दोस्तों, क्या आपका पिंटरेस्ट अकाउंट लॉगिन में इस प्रकार से आ रहा है प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम तभी आता है जब पिंटरेस्ट अकाउंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर देते हैं। दोस्तों, या पिंटरेस्ट अकाउंट लॉग आउट करके एंड जब आप फिर से लॉगिन करते होंगे तो ये प्रॉब्लम आता होगा। आपको यूट्यूब डालने का ऑप्शन दिखाता होगा, मतलब वेरिफिकेशन कोड मांगता होगा। ये प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो ये तभी होता है जब पिंटरेस्ट अकाउंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर देते हैं। तो अगर इस प्रकार से आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो आपका पिंटरेस्ट अकाउंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है, तो आपको पिंटरेस्ट अकाउंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ करना होगा। तो आज मैं आपको पिंटरेस्ट अकाउंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ करना सिखाऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए, सबसे पहले आप पिंटरेस्ट ओपन कर लीजिए। पिंटरेस्ट ओपन करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा ईमेल एड्रेस, इसमें आप पिंटरेस्ट का ईमेल आईडी लिख लीजिए। अगर आप पिंटरेस्ट अकाउंट ईमेल आईडी से नहीं बनाए होंगे, फेसबुक से बनाए होंगे, तो आप फेसबुक से कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको कंटिन्यू विथ फेसबुक लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक करके एंड फेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं पिंटरेस्ट। अगर आप पिंटरेस्ट अकाउंट गूगल से बनाए हैं, अगर आप पिंटरेस्ट अकाउंट गूगल अकाउंट से बनाए होंगे तो आपको कंटिन्यू विथ गूगल लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। तो आप जिससे पिंटरेस्ट अकाउंट बनाए हैं उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं पिंटरेस्ट अकाउंट ईमेल आईडी से बनाया था, तो मैं चलिए ईमेल आईडी यहाँ लिख लेता हूँ। तो चलिए ईमेल आईडी लिख लेता हूँ, उसके बाद आगे बताऊँगा आपको क्या करना होगा। चलिए दोस्तों, मैं ईमेल आईडी लिख लिया हूँ। मैं ब्लर कर दिया हूँ इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। ईमेल आईडी लिखने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए कंटिन्यू पर। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं इस तरह से लोडिंग होगा एंड उसके बाद आप स्क्रॉल ओवर के नीचे चले आइए। देन आपको नीचे दिख रहा होगा इंटर और पासवर्ड, इसमें आप पिंटरेस्ट का पासवर्ड लिख लीजिए। तो चलिए मैं पिंटरेस्ट अकाउंट का पासवर्ड लिख लेता हूँ, उसके बाद आगे बताऊँगा आपको क्या करना होगा। चलिए दोस्तों, मैं पिंटरेस्ट का पासवर्ड लिख लिया हूँ। पासवर्ड लिखने के बाद आपको नीचे लॉगिन लिखा दिख रहा होगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेटन पासवर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। आपको फॉरगेटन पासवर्ड नीचे लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक करके एंड न्यू पासवर्ड बना करके पिंटरेस्ट अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप पासवर्ड लिख लीजिए। पासवर्ड लिखने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं इस तरह से लोडिंग होगा एंड उसके बाद इस प्रकार इस पेज में खुल के आएगा। तो आपको यहाँ OTP आप डालना पड़ेगा। तो देखिए मेरा मोबाइल में OTP आ चुका है, तो OTP को चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। OTP पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए कंटिन्यू, इसमें आप क्लिक कीजिए कंटिन्यू पर। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो ये पिंटरेस्ट अकाउंट लॉगिन हो जाता है। मतलब OTP आपको डालकर पिंटरेस्ट अकाउंट लॉगिन हो रहा होगा। आपका यही प्रॉब्लम हो रहा होगा दोस्तों कि OTP डालकर आप पिंटरेस्ट अकाउंट लॉगिन करते होंगे, मतलब OTP आपको बार बार डालना पड़ रहा होगा। आप फिर से अगर पिंटरेस्ट अकाउंट लॉग आउट करेंगे एंड जब आप फिर से लॉगिन करने जाएंगे तो फिर से आपको OTP डालना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं OTP नहीं डालना पड़े तो आपको पिंटरेस्ट अकाउंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ कर देना होगा। अगर आपका पिंटरेस्ट अकाउंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन होगा इसलिए प्रॉब्लम आ रहा होगा, OTP डालने का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आप ये नहीं चाहते हैं, अगर आप OTP नहीं डालना चाहते हैं तो आपको पिंटरेस्ट अकाउंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ कर देना होगा। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ करने के लिए आपको नीचे के राइट साइड में प्रोफाइल के आइकन या लोगो दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए लोगो पर। जैसे ही आप चैनल के लोगो पर क्लिक करते हैं, मतलब जैसे ही आप प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करते हैं इस पेज में खुल के आएगा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ऊपर के राइट साइड में ए आइकन दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करते हैं इस प्रकार इस पेज में खुल के आएगा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा सेटिंग्स, इसमें आप क्लिक कीजिए सेटिंग्स पर। जैसे आप सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं इस प्रकार इंटरफेस खुल के आएगा। तो आप यहाँ स्क्रॉल अप करके नीचे चले आइए, आप नीचे चले आइए एंड आपको यहाँ दिख रहा होगा नीचे सिक्योरिटी, इसमें आप क्लिक कीजिए सिक्योरिटी पर। जैसे आप सिक्योरिटी पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ दिख रहा होगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो ये ऑन होगा पहले से। अगर आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन होगा तो आपको ये देखिए यहाँ ऑन दिख रहा होगा, तो आप इसे ऑफ कर दीजिए। आप इसमें क्लिक करके
मतलब चलिए मैं दिखा देता हूँ। आप इसमें क्लिक करके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के राइट साइड में आप इसमें क्लिक करके और इसे इस प्रकार से ऑफ कर दीजिए। तो ये इस प्रकार इस पेज में खुल के आएगा ऑफ पर क्लिक करने के बाद। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा पासवर्ड, तो आप इसमें पिंटरेस्ट का पासवर्ड लिख लीजिए। तो चलिए मैं पिंटरेस्ट का पासवर्ड लिख लेता हूँ, उसके बाद आगे बताऊँगा आपको क्या करना होगा। चलिए दोस्तों, मैं पिंटरेस्ट का पासवर्ड लिख लिया हूँ। पासवर्ड लिखने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट लिखा दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट पर। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, आपका पिंटरेस्ट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो ऑन था वो ऑफ हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से पिंटरेस्ट अकाउंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं कहूँगा कि आप ये सेटिंग को ऑफ नहीं करें, पिंटरेस्ट अकाउंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ नहीं करें। क्यों पता है? क्योंकि जब आपका किसी को भी आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड भी मालूम हो जाता है तो आपका अकाउंट कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा। क्यों लॉगिन नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसे ओटीपी डालना पड़ेगा, उसे ओटीपी फिल आउट करना पड़ेगा। तो ओटीपी तो आपका मोबाइल नंबर में आएगा, तो इसी ओटीपी डालने की वजह से आपका अकाउंट लॉगिन एंड हैक कोई नहीं कर पाएगा। तो अगर आप पिंटरेस्ट अकाउंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर देख लीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।